हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आरपीएससी के इतिहास में एक बहुत बड़ी जो घोषणा है वह आज की है आरपीएससी ने। स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा और सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जो है वह आरपीएससी के द्वारा जारी किए गए हैं। और आप सभी को ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि आरपीएससी के इतिहास में एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ऐसा हुआ था कि एक भर्ती परीक्षा प्रक्रियाधीन थी और इसके जस्ट बाद असिस्टेंट प्रोफेसर नई भर्ती परीक्षा जो है उसका आगाज आरपीएससी के द्वारा किया गया था। और सेकेंड बार अब हुआ है कि स्कूल लेक्चरर और सेकेंड ग्रेड की जो भर्तियां वह प्रक्रियाधीन है और नई विज्ञप्ति जो है वह आरपीएससी के द्वारा जारी की गई है। चूंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो चुका है, मोस्ट ऑफ बच्चों से बात होती है और उन बच्चों के जब एग्जाम से आने के बाद के जो रिव्यू है उसके आधार पर यह चीज कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ बच्चे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी वह बच्चे फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाने के कारण वह इस स्कूल लेक्चरर की रेस से दूर हो चुके हैं। अब उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम या एप्लीकेशन, यूट्यूब इनके माध्यम से संपर्क साधा है या ये उनकी कमिटमेंट थे कि सर मेरा जो है वह सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नंबर सब्जेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन मेरा जीके का पेपर जो है वह बिगड़ जाने के कारण या जीके के पेपर में मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, जिस कारण से मेरा एक जो ड्रीम था स्कूल लेक्चरर बनने का वो ड्रीम आज यहीं पर अधूरा रह जाता है। उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है ये, मतलब ऐसा मौका, मतलब ये मान के चलो कि स्कूल लेक्चरर की लास्ट जो भर्ती परीक्षा उसका एग्जाम को हुए एक महीना भी नहीं हुआ है और उसके जस्ट बाद आपको आरपीएससी ने एक बहुत बड़ा अवसर फिर से दिया है कि आपने इससे पहले वाली भर्ती परीक्षा में जो कमियां आपकी रह गई हैं उन कमियों को आप दूर करके एक बार उठो, फिर से जागो और फिर से तैयारी के लिए एक बार आवाज या फिर एक बार फिर आगाज करो उस तैयारी का, ताकि आप जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करके आप सफलता जो है उस सफलता को प्राप्त कर पाओ। तो ये एक अवसर है, इस अवसर को आप यूं ही न जाने दें। बहुत से बच्चे जब लास्ट जो एग्जाम हुआ स्कूल लेक्चरर का, इसके बाद इतने डिमोटिवेट हो गए थे कि सर अब कोई मौका मिलना ही नहीं है, इसलिए अब ये सारी किताबें जो हैं वो समेट करके हमें तो रख देनी है। लेकिन नहीं, ये मत मानिए कि जीवन है, जीवन में ये कभी भी ना माने कि ये हमारा अंतिम अवसर है। अगर आप असफल हैं तो उस असफलता से एक सीख लीजिए कि अब नेक्स्ट जब मुझे अवसर मिलेगा तो उस अवसर को मैं बहुत ही अच्छी तरह से उसको सीरियस होकर के उस अवसर को लेकर के मैं अगली जो परीक्षा है उसमें सक्सेस होकर के रहूंगा। इसलिए अगर आपका सपना है कि मुझे राजकीय सेवक बनना है, स्कूल लेक्चरर बनना है या वरिष्ठ अध्यापक बनना है, तो आपके लिए दोनों अवसरों में से जो आपको लगता है कि मैं इसके लिए उपयुक्त हूं या इसके लिए मैं एकदम तैयार हूं, तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब चूंकि पदों की बात करते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी पद जो है वह कम है, सेकेंड ग्रेड में एक एवरेज पद जो है वह एवरेज पद हैं, 842 के आसपास पद हैं, और जो फर्स्ट ग्रेड है फर्स्ट ग्रेड में लगभग 70 के आसपास पद हैं। लेकिन आप पदों को मत देखिए, क्योंकि अगर आप पदों को देखोगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी ही आएगी कि इतने कम पद हैं, मैं कैसे तैयारी करूं, राजस्थान है, पूरे राजस्थान में इतने बच्चे तैयारी करेंगे, मेरा होगा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ ऐसे सोच करके ही बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी नहीं करते हैं। इसलिए आप ये मानिए कि जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी वह इससे पहले वाली जो भर्ती परीक्षा हो गई है उसमें निकल जाएंगे। हमारी जो है वह तैयारी नो डाउट इससे पहले वाली भर्ती परीक्षा में हमने बहुत अच्छी की थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश हम नहीं कर पाए या उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए, तो उस कमियों को आप ढूंढिए कि मेरी किस में कमी रह गई थी। और मोस्ट ऑफ बच्चे जो संस्कृत के हैं उनके लिए जो है वो फर्स्ट पेपर जो है वो फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छी तरह से आप पढ़िए, जो कमियां आपने उसमें छोड़ दी हैं उसको इसमें और परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए। निश्चित अगर आप इसी तरह की मेहनत करोगे तो सफलता भी आपको मिलेगी। इसलिए अब जो है वह बहुत से बच्चों के दिमाग में ये विकल्प थे कि सर पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात करूं, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर असिस्टेंट प्रोफेसर में पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, या स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो गया सर इसमें पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो वो पोस्टें तो एज इट इज हो गई, अब जो है एक नई भर्ती, एक अवसर आपको फिर मिला है
अब सारे विकल्पों को आप छोड़ दीजिए, सारी चीजें जो हैं आपको जो अननेसेसरी लगती हैं कि अब इन चीजों को छोड़ना है, लगभग साल भर के लिए, एक साल के लिए अगर आप इन सारी चीजों को छोड़ देंगे तो निश्चित जो आपको है वह सफलता मिलेगी। ठीक है। और स्कूल लेक्चरर की बात करते हैं संस्कृत विषय से, तो इस प्लेटफॉर्म पर स्कूल लेक्चरर के संस्कृत विषय से संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो लेक्चर जो है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, एप्लीकेशन लिंक, उसमें आपको वहां पर जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको सारे जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर आधारित बहुत सारगर्भित और बहुत डिटेल में सारी चीजें जो हैं वह आपको वहां पर मिल जाएंगी। और सभी क्लासों की जो है वह पीडीएफ, और वो पीडीएफ जो है वह प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप उसको निकाल करके उसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आप जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से जो है वह इसके सारे नोट्स और इसके वीडियो लेक्चर जो है वह आप देख सकते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से उठिए, जागिए और एक आवाज और हुंकार के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए आज ही कि मुझे ये चीज करनी है। और उसके साथ में ही अपनी जो पहले की जो गलतियां हैं उन गलतियों को आप याद कर लीजिए कि मैंने कहां पर क्या गलती की थी, या पढ़ाई के दौरान मैंने किस टॉपिक को जो है वह पढ़ा नहीं था या छोड़ दिया था या बहुत कम ध्यान दिया था। उन सारे टॉपिकों को अच्छा कर लीजिए और निश्चित ये अवसर जो है वह आपकी सफलता जो है उस सफलता को दिलाने के लिए आया है। इस अवसर को ऐसे ही नहीं जाने दें, इसलिए आज से ही अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। अब फिर मिलेंगे अपन जो जीके का पेपर है उसकी तैयारी को आपको कैसे करना है और उसके पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि जब एग्जाम जीके का था उससे पहले भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। फिर भी मोस्ट ऑफ बच्चों ने मतलब वो गलतियां की और वो गलतियां होने के बाद उनके कमेंट्स भी मिले कि सर काश इन चीजों का मैं ध्यान रखता। इसलिए फर्स्ट पेपर की तैयारी को आपको, क्योंकि सब्जेक्ट आप सबका बहुत अच्छा है, जीके की तैयारी कैसे करनी है अपन इस टॉपिक पर फिर बात करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक पर अपन बात करने के लिए फिर मिलेंगे। बस आज ध्यान रखना ये अवसर है, इस अवसर को अंतिम अवसर समझ करके एक बार जो पहले जो कुछ हो चुका है उसको भूल करके आज से ही अपनी किताबों को उठाइए और एक लक्ष्य के साथ, एक जुनून के साथ जो है वह उसमें जुट जाइए कि मुझे एक पोस्ट लेनी है और निश्चित वो पोस्ट आपको मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब आपकी तैयारी में दम होगा। चलिए इसको आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। धन्यवाद।